हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कूल जाओगे या दोस्त के साथ खेलने, अब आपने इसमें से एक चीज़ चूज़ करी होगी कि मुझे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। अब दोस्तों के साथ जो आपने खेलने जाना है वो आपका क्या हो गया, जो आपने चूज़ कर लिया, बट जो आपने छोड़ दिया, दिस इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम इसको समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड। यानी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने नेक्स्ट बेस्ट, आपने जिसको छोड़ा है, जो आपने ऑप्शन को छोड़ा है, ऑल्टरनेटिव आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सिंस रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आर लिमिटेड, हम सबको पता है अगर हम अपने कुछ रिसोर्सेज की बात करें, अपने टाइम की बात करें, मनी की बात करें, एफर्ट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे पास लिमिटेड है। चूजिंग वन ऑप्शन मीन्स गिविंग अप अनदर। जहाँ पे हमने एक ऑप्शन को चूज़ किया तो हमें डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, और जिस ऑप्शन को हमने छोड़ा वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव 1000, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, एंड यू डिसाइड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, और आपने डिसाइड किया है कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ लेने हैं। विद द सेम मनी यू कुड हैव बॉट बुक और सेव इट फॉर स्कूल ट्रिप। और मान लीजिए आपके पास दूसरी चॉइस क्या है, या तो मैं इससे पेयर ऑफ शूज़ ले लूँ, या फिर मैं इससे क्या करूँ, या तो मैं बुक्स ले लूँ, या फिर मैं कुछ पैसे सेव कर लूँ फॉर माई स्कूल ट्रिप। तो इफ़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वॉज बाइंग बुक्स, अगर आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आपने बुक्स को लेना है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होती है कि हमें शूज़ इज़ द बुक्स यू गिव अप, जो आपने छोड़ा है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट ऑलवेज मेजर्ड इन मनी, हम हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मनी में मेज़र नहीं कर सकते। इट कैन ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाइम, सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट। आप इसको कभी कभी किस में मेज़र करेंगे? आप इसको टाइम में मेज़र करेंगे। अब आपके ऊपर लगता है कि किस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम ज़्यादा है या मेरे पास टाइम बेनिफिशियल हो सकता है आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप क्या चूज़ करोगे? जिसके पास आपके पास लेस टाइम है, या फिर आपको जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर जिससे ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, उसको आप लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्पेंड 3 आवर्स वॉचिंग अ मूवी, मान लीजिए आपको एक 3 घंटे की मूवी है, ठीक है, या फिर आप स्टडी करोगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? स्टडी एंड रिविजन टाइम यू लॉस्ट। जो भी आपने छोड़ा, ठीक है, वही हमारी क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो इकोनॉमिक्स में अगर बोला जाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो आपको हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट्स को, जो प्रॉपर आपके डिसीजंस को रेशनल कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को बिफोर चूजिंग वन। नेक्स्ट वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन डेली डिसीजन मेकिंग। अगर हम डेली डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं। इसमें बोला है स्टूडेंट चूज साइंस एज अ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10। अब आपके पास क्लास 10 हम सब करके आए करेंगे, ठीक है, तो क्लास 10 में हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा कि स्टूडेंट के पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज़ ले। दे गिव अप द ऑप्शन टू स्टडी कॉमर्स और आर्ट। अगर उसने साइंस चूज़ करी है तो उसने कॉमर्स और आर्ट को छोड़ा है, तो नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रीम, जो दूसरा बेस्ट आपने छोड़ा है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी चूजिंग साइंस। अगर आपने मान लीजिए कि आपने कॉमर्स को छोड़ा है या फिर आपने आर्ट्स को छोड़ा है, तो जो भी आपने नेक्स्ट बेस्ट, सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास होगा जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट के पर्पज से हम इसको समझते हैं। इफ़ यू स्पेंड योर इवनिंग प्लेइंग अ क्रिकेट, अगर आपने मान लीजिए कि आपको इवनिंग में क्रिकेट खेलना है, यू मे हैव लेस टाइम टू कंप्लीट होमवर्क, और आपके पास क्या है? कम टाइम बचा है आपके होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? आपकी होमवर्क हो गई, और स्टडी टाइम जो आपने क्या करा है? आपने गिव अप किया है। थर्ड, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं हाउस होल्ड बजटिंग के पर्पज से, इफ़ अ फैमिली डिसीजन टू बाय अ न्यू टेलीविज़न, मान लीजिए कि एक फैमिली क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है कि हमें एक न्यू टेलीविज़न चाहिए, तो दे में पोस्टपोन रेनोवेटिंग देयर हाउस। तो हो सकता है कि वो अपने घर को क्या कर दे, घर को उनको रेनोवेट करना है, तो उसको वो पोस्टपोन कर सकते हैं। इफ़ रेनोवेशन वॉज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर मान लीजिए कि रेनोवेशन जो है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, देन द पोस्टपोन्ड रेनोवेशन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द टेलीविज़न। तो आपकी क्या हो गई? जो आपका आपके पास बचा है वो हमारे पास क्या हो गया? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। लास्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मान लीजिए द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन बिल्डिंग हाईवे। यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि अपना ज़्यादातर जो अपना पैसा खर्च किया है वो किस पे खर्च किया? अपना बिल्डिंग, अपने हाईवेज़ वगैरह बनाने में उन्होंने खर्च किया, और उन्होंने कम पैसे किस पे खर्च करे हैं? अपनी हेल्थ केयर पे, यानी लोगों की हेल्थ केयर पे, जो लोगों के वेलफेयर के लिए उसको उन्होंने पैसे कम खर्च कर दिए, तो रिड्यूस क्या हुआ यहाँ पे? हेल्थ केयर।
तो यही क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ऑफ द कंपैरिजन ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन चॉइसेस। अब ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ का मतलब ही सेम हम थोड़ा सा देखते हैं, नियर बाय हमें देखने के लिए मिलेगा। ट्रेड ऑफ मतलब क्या है, गिविंग अप वन थिंग, जहाँ पे आपने एक चीज़ को छोड़ा किसी दूसरी चीज़ को गेन करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल आपका क्लोजली है ट्रेड ऑफ से, बिकॉज एवरी चॉइस इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग एन ऑल्टरनेटिव, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे। अब फॉर एग्जांपल, अब फार्मर, एक फार्मर है विद लिमिटेड लैंड, उसके पास एक जो एक फार्मर है, फार्मर ने बोला कि उसके पास एक लिमिटेड लैंड है और वहाँ पे उसको चूज़ करना है कि उसे या तो क्या करना है, यहाँ पे वीट ग्रो करनी है, या तो वो क्या करेगा यहाँ पे वीट ग्रो करेगा, या फिर ये क्या करेगा यहाँ पे शुगर केन का आपका एग्जाम्पल दिया है, वो शुगर केन भी यहाँ पे ग्रो कर सकता है। प्रोड्यूसिंग मोर वीट मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस शुगर केन, उसने बोला कि मैंने क्या कर दिया, वीट को ज़्यादा एरिया में कवर कर दिया, या आपका वीट एरिया जो है कवर कर दिया, तो हमारे पास शुगर केन का जो एरिया है वो हमारे पास लेस बचा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज अ कंपनी मस्ट डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इट न्यू मशीनरी, एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि उसे इन्वेस्ट करना है नई मशीन में, या फिर वो हायर कर ले ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स। अब वो एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकती है, जहाँ पे भी उसने चूज़ किया, ठीक है, तो वहाँ उसने दूसरी चीज़ को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। थर्ड वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयार कर रहा है, एंड मे रिड्यूस टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, उसने क्या कर दिया, अपना जो सोशल मीडिया पे वो ज़्यादातर जो अपना टाइम है उसने उसको कम कर दिया। अब उसने मैक्सिमम टाइम किसके लिए यूज़ कर लिया, अपने स्टडी के लिए, तो एंटरटेनमेंट को उसने सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, अपने ट्रेड ऑफ के लिए, तो इसको हम क्या बोल दें कि उसने एक को चूज़ किया फॉर द सेकेंड ऑप्शन। तो ट्रेड ऑफ इज क्लियर आर अनअवॉइडेबल बिकॉज स्कैरसिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह क्या करता है, स्कैरसिटी हमारे पास है, हमारे पास टाइम की कमी है। तो गोल ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज़ टू चूज़, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको बेनिफिट दे रही है और किस चीज़ को करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपको कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट में हम कहते हैं कि याद रखो, चुना हुआ जो भी आपने चूज़ किया वो हमें फ़ायदा दिला रहा है, छोड़ा हुआ हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो हमें नुकसान दिला रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर आपको अपना कोई एग्जांपल देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसमें एग्जांपल दीजिएगा। थैंक यू।